हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के पूरे रिवीजन नोट्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम आर्टिकल 280 इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, फाइनेंस कमीशन चेयरमैन, 15 कमीशन क्राइटेरिया, टैक्स डिवोल्यूशन, सेंसस कंट्रोवर्सी, एडवाइजरी नेचर जैसे सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को शामिल करेंगे। साथ ही हम नेट जेआरएफ के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड कॉन्सेप्ट्स, पीवाईक्यू एरियाज और एग्जाम ट्रैप्स भी कवर करेंगे, ताकि आपका पूरा टॉपिक एक ही रिवीजन में तैयार हो जाए। और वीडियो के आखिर में मैं आपको यूजीसी नेट जेआरएफ लेवल के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगी, वो आपको खुद सॉल्व करना है और अपने आंसर्स को कमेंट में बताना। देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट्स सभी क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रिवीजन समरी फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ फाइनेंस कमीशन। इंपॉर्टेंट आर्टिकल, फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 280। इस चीज का ध्यान रखना, आर्टिकल 280 के अंडर में फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट, जो फाइनेंस कमीशन है उसको कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? तो प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है। कंस्टिट्यूट का मतलब होता है गठन करना, बनाना, टू फॉर्म और मेकअप और बी एन एसेंशियल पार्ट ऑफ समथिंग, है ना। तो प्रेसिडेंट कंस्टिट्यूट करता है ये फाइनेंस कमीशन को एवरी 5 ईयर के लिए, और अर्लियर इफ नेसेसरी। जो की फंक्शन है उसके बारे में बात करें तो रिकमेंड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल टैक्सेस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। तो जो ये है फाइनेंस कमीशन, वो क्या रिकमेंड करता है? तो वो रिकमेंड करता है जो डिस्ट्रीब्यूशन है सेंट्रल टैक्सेस का और यूनियन स्टेट के बीच में, उसके बारे में है ना, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को रिकमेंड करता है। ग्रांट इन एड प्रिंसिपल को बारे में बताता है और फिस्कल फेडरलिज्म मेजर्स भी बताता है। ये इसके की फंक्शन है, किसके? फाइनेंस कमीशन के की फंक्शन है, जो कि ये रिकमेंड करता है इन डिस्ट्रीब्यूशंस को। सो एक चीज ध्यान रखना, ये रिकमेंड करता है, ये एक एडवाइजरी बॉडी है, ना कि ये फोर्स करता है। इस चीज का ध्यान रखना। अब हम बात करें इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स। जो आर्टिकल है 280 वो फाइनेंस कमीशन को फॉर्म करता है, और जो आर्टिकल है 275 वो ग्रांट इन एड्स टू स्टेट से रिलेटेड है। आर्टिकल 282 जो है वो डिस्क्रिशनरी ग्रांट से रिलेटेड है, और जो आर्टिकल 293 है वो स्टेट बोरोइंग से रिलेटेड है। इस चीज का ध्यान रखना। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ये 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसको याद करने का तरीका यही है कि भाई 80 का तो आपने याद कर लिया फाइनेंस कमीशन, ठीक है, तो 80 से जो 5 पहले जो ग्रांट इन एड है वो स्टेट से रिलेटेड है, जो 2 बाद में मतलब डिस्क्रिशनरी ग्रांट से रिलेटेड है, और 93 स्टेट बोरोइंग से रिलेटेड है। जो पीवाईक्यू के अंदर सबसे ज्यादा पूछा गया है आर्टिकल 280 के बारे में, कि भाई या फिर है ना, ऐसे बोल दिया जाता है कि भाई फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किस आर्टिकल के अंडर में किया गया है, इस तरीके से। तो आर्टिकल 280 इज वन ऑफ द मोस्ट डिबेटेड नेट जेआरएफ पॉलिटी फिस्कल फेडरलिज्म टॉपिक, है ना। इसके बाद में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट फाइनेंस कमीशन चेयरमैन। ये इंपॉर्टेंट, ये देखो फाइनेंस कमीशन अभी तक है ना 16 फाइनेंस कमीशन फॉर्म हो चुकी है 1951 से लेकर अभी तक, लेकिन इसके अंदर भी इम्पोर्टेंट कौन से है उस चीज के बारे में आपको ध्यान रखना है। हालांकि आप है ना फाइनेंस कमीशन जो है उसको अगर 2-3 बार रीड करोगे जो चेयरमैन को, तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग जाएगा कौन पहले आया था, कौन किसके बाद में आया था। ये इंपॉर्टेंट है कुछ। जैसे फर्स्ट फाइनेंस कमीशन जो है उसके चेयरमैन थे केसी नियोगी, फोर्थ फाइनेंस कमीशन के पीवी राजा मन्नार, 10th फाइनेंस कमीशन के केसी पंत, 13th फाइनेंस कमीशन के विजय केलकर, 15th फाइनेंस कमीशन के एनके सिंह, और लास्ट जो है जो अभी एट प्रेजेंट फॉर्म हुई थी उसके फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर अरविंद पानागरिया। जो अरविंद पानागरिया है वो डेप्यूटी चेयरमैन भी रह चुके हैं नीति आयोग के। इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स की अगर हम बात करें, जो क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, मैचिंग चेयरमैन, मतलब मैच करो चेयरमैन को कि भाई कौन से कमीशन में आए थे, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। सीक्वेंस बेस्ड क्रोनोलॉजी, या फिर है ना आपको बोल दिया जाए कि भाई ये जो है फाइनेंस चेयरमैन दे रखे होंगे और आपको बोलेंगे कि भाई फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन से टाइम पे बने थे, उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करो। रिफॉर्म रिलेटेड कमीशन, तो रिफॉर्म रिलेटेड कमीशन भी पूछी जा सकती है कि भाई ये कमीशन है, ये किससे रिलेटेड है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पीवाईक्यू के अंदर। हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वालिफिकेशंस
ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर्स। तो क्वालिफिकेशंस जो होती है चेयरमैन और मेंबर्स के बारे में, तो ये बेसिकली डिटरमाइन की जाती है, डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बाय लॉ। इस चीज का ध्यान रखना, क्वालिफिकेशंस जो है चेयरमैन की और मेंबर्स की, वो किसके द्वारा डिटरमाइन की जाती है, तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है बाय लॉ, इसके द्वारा डिटरमाइन की जाती है। इंपॉर्टेंट लॉ कौन सा है, तो फाइनेंस कमीशन मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1951। जो नेट जेआरएफ से ट्रिक क्या होगी, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड एस्टेब्लिशमेंट, पार्लियामेंट डिटरमाइंस क्वालिफिकेशन। जो ये है कॉन्स्टिट्यूशन वो एस्टेब्लिशमेंट प्रोवाइड करता है, जो प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करता है, और जो पार्लियामेंट जो है वो क्या करती है, डिटरमाइन करती है क्वालिफिकेशंस को। सो इससे रिलेटेड भी नेट जेआरएफ में क्वेश्चंस आ सकते हैं। देन हमारे बात करेंगे हम 15 फाइनेंस कमीशन 2021 से लेकर 26 तक जो फॉर्म जो है केसी, जो 15 फाइनेंस कमीशन के अंदर जो वर्टिकल टैक्स डिवोल्यूशन है वो कितना है, 41% है। वाई रिड्यूस्ड फ्रॉम 42%, तो 42 जो 14 फाइनेंस कमीशन का जो टैक्स डिवोल्यूशन था, वर्टिकल टैक्स डिवोल्यूशन, वो कितना था, 42% था, तो 42 से 41 हो गया। तो क्यों रिड्यूस हुआ था 42 से परसेंट से, तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ जम्मू बना दिया था, इसलिए है ना, जो वर्टिकल टैक्स डिवोल्यूशन है वो डिक्रीज परसेंट था, इसमें कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल फिस्कल डिवोल्यूशन क्राइटेरिया। 15 फाइनेंस कमीशन के हम बात कर रहे हैं, और उसके अंदर हॉरिजॉन्टल फिस्कल डिवोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। वर्टिकल तो हमने देख लिया 41% था, अब हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल की। तो देखो इनकम डिस्टेंस जो है वो 45% है। पॉपुलेशन 2011 का वो कंसीडर किया गया है, बेसिस उससे कितना है वेट, 15% है। एरिया 15%, एरिया और पॉपुलेशन सेम है, इस चीज का ध्यान रखना, सेम परसेंट है इसका। जो फॉरेस्ट और इकोलॉजी है उसके अंदर 10%, सबसे कम ध्यान रखना टैक्स एफर्ट 2.5%, और डेमोग्राफिक जो परफॉर्मेंस है वो कितनी है, 12.5%। देन हाईएस्ट वेटेज किसका है, 45% इनकम डिस्टेंस का है। मीनिंग ऑफ इनकम डिस्टेंस क्या हुआ, तो पुअरर स्टेट है रिसीव हायर शेयर, प्रमोट फिस्कल इक्वलाइजेशन, जो पुअरर स्टेट्स हैं उनको फिस्कल इक्वलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे अल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डिवोल्यूशन, जो किसने रिकमेंड की थी, तो देखो ये पूछ लिया जाए कि भाई अल्टरनेटिव स्कीम है और डिवोल्यूशन की, उस किसने कंसीडर की थी, तो 10 फाइनेंस कमीशन में रिकमेंड की गई थी। मेजर रिफॉर्म जो है वो क्या है, इंट्रोड्यूस डिविजिबल पूल कंसेप्ट। तो इसके अंदर जो 10 फाइनेंस कमीशन है उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया डिविजिबल पूल कंसेप्ट को। ऑल सेंट्रल टैक्स पूल्ड शेयर्ड विद स्टेट्स, जो जितने भी सेंट्रल टैक्स है वो उसको पूल किया गया और है ना शेयर किया गया किसके साथ, स्टेट्स के साथ। इम्प्लीमेंटेड थ्रू 18th मतलब 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। किसको इम्प्लीमेंट किया गया था, ये अल्टरनेटिव स्कीम है डिवोल्यूशन की, उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। अर्लियर सिस्टम के बारे में बात करें तो ओनली इनकम टैक्स और यूनियन एक्साइज ड्यूटीज व शेयर, तो सिर्फ इनकम टैक्स और जो यूनियन एक्साइज ड्यूटीज थी उसी को शेयर किया जाता था। लेकिन अब और भी चीजों को जोड़ लिया गया है, 10th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया था। और ये पूछा जा सकता है कि भाई ये जो है अल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डिवोल्यूशन, ये किसके मतलब कौन से एक्ट के थ्रू क्या हुआ था, इम्प्लीमेंट किया गया था, तो ये 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेचर ऑफ फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन। तो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देखेंगे, रिकमेंडेशंस आर एडवाइजरी नॉट बाइंडिंग। तो जो ये है फाइनेंस कमीशन, उसकी जो जितनी भी रिकमेंडेशन होती है वो क्या होती है, एडवाइजरी होती है, बाइंडिंग नहीं होती। हाउएवर यूजुअली एक्सेप्टेड ड्यू टू कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस, लेकिन उसकी जो एडवाइजेस है उसको ज्यादातर क्या मान लिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस की वजह से। नेक्स्ट हम बात करें सेंसस कंट्रोवर्सी इन 15th फाइनेंस कमीशन, जो सेंसस को लेकर कंट्रोवर्सी थी 15 फाइनेंस कमीशन के अंदर, उसके बारे में बात करें तो 2011 का सेंसस कंसीडर किया गया है। इसके अंदर कंट्रोवर्सी क्या थी, सदर्न स्टेट्स अपोज्ड इट बिकॉज बेटर पॉपुलेशन कंट्रोल एफर्ट्स और फियर ऑफ रिड्यूस्ड टैक्स शेयर, है ना। जो सदर्न स्टेट्स वगैरह थी उसने इस चीज का अपोज किया था कि भाई 2011 वाली सेंसस के लिए, क्योंकि जो बेटर पॉपुलेशन कंट्रोल एफर्ट्स हैं उसकी वजह से, और जो फियर है कि टैक्स शेयर रिड्यूस हो जाएगा, उस कारण की वजह से जो सदर्न स्टेट्स हैं उन्होंने इस चीज को लेके अपोज किया था।
देन प्रीवियस कमीशंस रिलाइड हेविली ऑन, जो पुरानी कमीशंस है वो ज्यादातर 1971 सेंसस डेटा से रिलेटेड है। अब हम बात करेंगे अल्ट्रा क्विक रिवीजन पॉइंट्स की, तो फटाफट से हम इसको देख लेते हैं। देखो आर्टिकल जो 280 है वो फाइनेंस कमीशन को कंस्टिट्यूट करने में हेल्प कर रहा था। जो प्रेसिडेंट है वो कंस्टिट्यूट करता है फाइनेंस कमीशन को। 5 साल के लिए क्वालिफिकेशन पार्लियामेंट बाय लॉ, जो है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बाय लॉ क्वालिफिकेशन इसकी देखता है। 15 फाइनेंस कमीशन की वर्टिकल डिवोल्यूशन 41% थी, हाईएस्ट हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन इनकम टैक्स की है 40%। देन है हमारा 10th फाइनेंस कमीशन ने अल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डिवोल्यूशन दिया था रिकमेंडेशंस, मतलब ये जो फाइनेंस कमीशन है वो एडवाइजरी ओनली बाइंडिंग नहीं है। 15th फाइनेंस कमीशन 2011 का सेंसस यूज करती है और 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर पनागरिया है। ये एक तरीके से हमने अल्ट्रा क्विक रिवीजन पॉइंट देख लिए हैं। अब हम लास्ट ये एक बार ये देख लेते हैं 16th फाइनेंस कमीशन के बारे में। इसके जो वो है चेयरमैन वो डॉक्टर पनागरिया है। जो रिकमेंडेशन पीरियड जो है इसका स्टार्ट कब हुआ था? अप्रैल 2026 से स्टार्ट हुआ था। इम्पोर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक जो है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेट जेआरएफ, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेट जेआरएफ 2026 से रिलेटेड है, यूपीएससी इकोनॉमी और पॉलिटी से भी लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन हम पढ़ेंगे एक्सपेक्टेड नेट जेआरएफ पीवाईक्यू एरियाज। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल पूछ लिया जा सकता है, वही 280 में क्या हुआ था, 275 के अंदर क्या हुआ था, 282 आर्टिकल जो है वो क्या कहता है और 293 आर्टिकल क्या कहता है। देन चेयरमैन क्रोनोलॉजी जो रिफॉर्म्स के बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो है वो टैक्स डिवोल्यूशन फॉर्मूला के बारे में पूछा जा सकता है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन क्या होता है, कितना परसेंटेज शेयर है। 15 फाइनेंस कमीशन के क्राइटेरिया के बारे में पूछा जा सकता है, उसका वेट, क्राइटेरिया, एक्सप्लेनेशन। इनकम डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। सेंसर कंट्रोवर्सी जो 2011 और 2009 1971 से रिलेटेड जो सदर्न स्टेट के बीच में जिसके बारे में पूछा जा सकता है। जो 80 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसका डिविजिबल पूल कंसेप्ट और इम्प्लीमेंटेशन के बारे में पूछा जा सकता है। एडवाइजरी नेचर जो फाइनेंस कमीशन के उसके बारे में पूछा जा सकता है कि भाई एडवाइजरी है, बाइंडिंग नहीं है, उसको एक्सप्लेन करना के बारे में पूछा जा सकता है। अब हमने ये थ्योरी कर ली फाइनेंस कमीशन की, पूरी रिवाइज कर लिया A to Z। अब हम इसके बारे में नेट जेआरएफ लेवल से रिलेटेड 10 प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं। इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। अगर आपने थ्योरी अच्छे से समझी है, सुनी है, तो आप इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस का जैसे ही आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें वैसे ही आप अपने कमेंट्स में जाके आंसर्स को लिखना। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स आंसर को कितने आंसर सही करते हैं। इन क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट ले लेना।